हेलो गाइस, सिंह ड्रामा में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ माय अमेजिंग बॉयफ्रेंड का 4th एंड 5 जो एपिसोड है फुल, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक बने रहना। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं। जो हमारे ड्रामे का मेन कैरेक्टर लिंक किया हो, जो पूरी सुना रहा होता है जिंग जी को अपने ओल्ड लाइफ की, वो सो जाती है नींद में। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे ड्रामे में विलन है, उसको पूरे मास्क में कवर है, वो अपने असिस्टेंट के थ्रू जो लिंक किया हुआ उसकी पोर्ट्रेट बनवाता है। लिंक किया को मैंने किया तो वो कहता है वो देखना चाहता है। तो जो विलन है वो कहता है कि उसको डाउट नहीं होना चाहिए कि हम सस्पेक्ट है, क्योंकि वो 10 ईयर की मेमोरी भूल चुका है। देखते हैं कि किया सोया हुआ है, उसके ऊपर जिंग जी ऐसे सिर रख के सोती है। फिर वो कहता है ये मेरा पब्लिक प्लेस नहीं है जहाँ तुम सोई हुई हो सिर रख के। फिर वो कहती है मैं समझ रही हूँ कि ये स्ट्रेंज सी जो हार्ट बीट है कहाँ से आ रही है, तुम्हारे हार्ट से आ रही है। तो वो कहता है तुमने मुझे लाइफ दी और इस करके हम दोनों की हार्ट बीट सेम है। भले ही हम बहुत दूर चले जाएंगे तो शायद हमें फील ना हो। लेने के लिए कहती है कि ठीक है तुम बाहर जाओ विद इन 1 किलोमीटर। कहती मुझे तो उसकी सुनाई नहीं दे रही है, चलो मैं और दूर भेजती हूँ। और दूर जाओ और दूर जाओ करके उसको 500 किलोमीटर दूर भेज देती है और खुश हो जाती है। ठीक है मॉन्स्टर कियाओ, तुम अब वापस मत आना कभी। और उसके नाम भी उसने सेव किया है मॉन्स्टर कियाओ के नाम से। फिर वो 500 किलोमीटर दूर जाके भी पूछता है आवाज़ अब मेरी हार्ट बीट तुम्हें फील हो रही है? तो हेलो हेलो करके वो डिस्कनेक्ट कर देती है। फिर जैसे ही घर में एंटर करती है अपने, फिर देखती है जो कियाओ है उसके सोफे पे बैठा है। तो उसका सारा मेहनत पे पानी फिर जाता है। फिर वो कहता है तुम बहुत स्लो हो। अगली सीन में हम देखते हैं जो जिंग जी के पेरेंट्स हैं, उन्होंने उसके असिस्टेंटों को बुलाया है और उसको बोला है कि एक्चुअली ना जो सारे पैसे थे उसके ट्रीटमेंट में खर्च हो गए, तो मुझे पता करना है। हम चाहते थे कि वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बने, बुढ़ापा आराम से गुजरे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो हम चाहते हैं कि तुम उसकी इंक्वायरी करो, जासूसी करो। पर कहता है ये इम्पॉसिबल है। फिर वो बाहर आता है तो उसको उसके पेरेंट्स बहुत सारे पैसे दे देते हैं। कहते हैं अच्छा चलो, पेरेंट्स की टेंशन के लिए ये काम करना पड़ेगा। फिर वो ध्यान नहीं देता। उधर हम देखते हैं जिंग जी जो है, जो लीड एक्ट्रेस है जेंग जुआन के साथ बैठी है। जेंग जुआन को वहाँ पे कॉल आ जाती है शूटिंग के लिए और वो चली जाती है। फिर उसके पास प्रोफेसर ली आता है जिंग जी के पास और पूछता है कि तुम्हारे जो ब्लड सैंपल हुए ना उसके रिसर्च कर रहा हूँ, तो उसकी थोड़ी सी मुझे काम थी, फिर से ज़रूरत है, तुम चलोगी? पास में ही है बस। वो कहती नहीं नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे शायद नेक्स्ट मेरा रोल हो, तो मैं जाती हूँ। वहाँ से निकल जाती है। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जेंग जुआन के जो फ़ैन है वो उससे मिलने आते हैं। तो वो जाती आगे बढ़ती है तो उसकी सैंडल ज़मीन में अटक जाती है एक कार के आगे। फिर वहीं खड़े होकर उनको वो देने लगती है पोज और उनके साइन वगैरह। फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि जो यान जी है पुलिस ऑफिसर और ये चैन, वो दोनों आ रहे होते हैं साथ में। दोनों जिंग जी के एक्स BF हैं, तो दोनों आ रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। फिर वो यान जी चला जाता है किसी काम से। ये चैन वहाँ खड़े होकर देखता है कि उसकी कार के आगे जो है जेंग जुआन खड़े होकर वो सबको ऑटोग्राफ दे रही होती है। तो उसको बोलते हैं मेरे कार के आगे क्या कर रही हो खड़े होके? तो कहती है कि मैं तुम्हारे जो टीचर है ना उनके साथ मैं जा रही हूँ लंच पे, तो बस इतना ही, ठीक है तुम जाओ। फिर वो उसको उसके साथ देता है और उसको टाइट से कस के पकड़ लेता है और छेड़ता है उसको। फिर उसकी सैंडल वो निकालता है, कहता है मेरी कार के आगे क्यों खड़ी है, ये बताओ ना कि तुम्हारी सैंडल अटक गई है। तो वो ऐसे ही निकल जाती है। आगे हम देखते हैं लिंक की और नेट से निकाल के फूड ट्राई कर रहा होता है बनाने के लिए। तो सूप बनाता है तो जिंग जी आके उसको टेस्ट करती है। तो पूछती है कि तुमने इसमें कितना सारा सॉल्ट डाला? तुमने इतना डाला कि मैं 200 साल तक प्रिजर्व हो जाऊंगी। फिर वो सोचती है कि ज़्यादा हो गया, इतना कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खुद लाइफ में वापस लौटा है। तो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में, फिर कियाओ को विलन का मैसेज आता है जहाँ से वो पता कर रहा होता अपनी ओल्ड लाइफ के बारे में। उसे पता नहीं है कि वो विलन के कांटेक्ट में है। तो उसका असिस्टेंट उसको भेज देता है उसकी पिक्चर जो है और मिलने का लोकेशन। तो जो विलन है वो कहता है अपने असिस्टेंट उसको पता नहीं चलना चाहिए। तो असिस्टेंट कहता है हाँ मैंने वो एड्रेस उसको बताया है जहाँ पे उस बिल्डिंग में अभी ओपनिंग नहीं है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। तो वहाँ पे लिंक कियाओ पहुँच जाता है। और इधर हम देखते हैं जिंग जी एक्टिंग करने के लिए उसकी अपने शूटिंग के लिए वहाँ आई होती है। तो उसको फील होता है कि लिंक के आस पास है, हार्ट बीट के थ्रू एक्टिंग करने चली जाती है। और जो उसका को एक्टर है साथ में, तो वो बातों बातों में जब नाइफ से एक्टिंग करनी होती है उसके हाथ पे ऐसे कट करने की, तो रियल नाइफ वो होता है कोई रख देता है, ये पता नहीं है, और उससे उसके कट लग जाता है। फिर उसकी ट्रीटमेंट वो कराती है उधर। लिंक या जगह पे बताई हुई जगह पे पहुंच जाता है। लिफ्ट जैसे ही ओपन करता है तो उसे फील होता है कि जिंग जी आस पास है शायद। तो वो जब बंद करता है जो लिफ्ट है,
तो उसके बाद फिर उसे फ़ील होता है जैसे लिंग याओ को चोट लगी ना, तो उसे भी फ़ील होता है। तो फिर वो सोचता है कि लिफ्ट खोलो, तो वो खुलती नहीं है, उसको बाहर से लॉक कर दिया जाता है दूसरे लोहे के थ्रू, डोर के थ्रू। और उसके बाद वो खोलने की बहुत कोशिश करता है, तो उसमें ठंडी गैस छोड़ी जाती है उसको जल्दी से बेहोश करने के लिए, मतलब कि उसकी डेथ हो जाए इसलिए, जो विलन है उसके थ्रू। फिर वो कोशिश करते हैं, वो खोल नहीं पाता है। उधर डायरेक्टर अपने असिस्टेंट को डांट रहा होता है कि उसके हाथ में कट कैसे लग गया, जब तुम्हें मैंने रखा था नकली चाकू के लिए। उसने बोला कि मैंने नकली चाकू रखी थी, पता नहीं किसने चेंज कर दिया। तो जिंगजी कहती है इट्स ओके डायरेक्टर, आप उसको कुछ मत बोलो। आगे जिंगजी जब कार से वापस आ रही होती है तो उसे वियर्ड फील होता है, हार्ट बीट बहुत फास्ट लगती है। तो वो कार रुकती, वोंग फिर बोलता है कि यहाँ पे उतरना है क्या? कह रही नहीं, मैं घर जाके घर पे रेस्ट करूँगी। फिर वो घर पहुंच के टीवी देख रही होती, फिर उसे अजीब सा फील होता है। फिर सोचती है कि जो मॉन्स्टर है वो आया क्यों नहीं अभी तक, जो लिंक किया हुआ है। फिर सोचती है कि क्या उसने रिवेंज लेके वो वापस चला गया, चलो मैं फ्री हो गई अब, है ना। फिर सोचती है उसे मुझे बताना तो चाहिए था, अगर ऐसा नहीं है तो क्या मुझे उसको जाके ढूंढना चाहिए। फिर सोचती है कि चलो बाहर चलते हैं, ढूंढते हैं कहाँ पे वो है। फिर वो आती है वहाँ पे जहाँ उसको फील होता है हार्ट बीट। फिर कहती है कि उसकी हार्ट बीट मुझे वियर्ड फील क्यों हो रही है, सब कुछ ओके है या नहीं। फिर देखते हैं कि ये बिल्डिंग तो यूज़ में है नहीं, तो यहाँ पे तो कोई आता जाता नहीं है, क्या वो यहाँ आया है किसी से मिलने। वहाँ लिंक किया और धीरे धीरे फ्रीज हो रहा होता है, और वहाँ से विलन जो है उसको सीसीटीवी कैमरे के थ्रू देखता है। तो लिंक किया और देखता है कि कैमरे के थ्रू कोई मेरे पे नज़र रख रहा है, तो वो कैमरा तोड़ देता है। फिर जी बिल्डिंग लिफ्ट है, वहाँ खड़े होकर सोचती है कि लिफ्ट के अंदर तो नहीं है। फिर वो आवाज़ देती है, तो वो सुन रहा होता है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है क्योंकि बिल्कुल ठंडा हो चुका होता है। तो सोचती है मैं क्या करूँ, तो वो कुल्हाड़ी ला के उसके थ्रू उठाने की कोशिश करती है, उसको झाँक के ऐसे आवाज़ देती है, लेकिन देखती है कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो फिर वो लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जला के उसका धुआं धीरे धीरे लिफ्ट के अंदर में ऐसे हवा से थ्रू करती है ये पेपर से। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे जो बर्फ़ पिघलती है तो वो होश में आता है। फिर वो लिफ्ट खोल के बाहर आ जाता है, तो ऐसे उसकी जान बचाती है। उधर जिंग जी के जो हैंड में कट लगा था वो कॉटन डस्टबिन में डाला था डॉक्टर को, उसको किसी ने चुरा लिया अपनी रिसर्च के लिए, शायद प्रोफेसर ली ने। और यहाँ पे हम देखते हैं लिंक किया को एक दिन लगा रिकवर होने में। अगले दिन जी बैठी है और कह रही है कि तुम्हारी वजह से मुझे इंजरी हुई, तुम्हारी वजह से मैं प्रॉब्लम झेल रही हूँ, तुम अपने प्लेनेट पे चले जाओ या जो भी करो, अब मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओ। वो बोलता है चलो बात करते हैं। तो वो कहती नहीं, मुझे नहीं सुनना अब तुम्हारे बारे में, मैं खुद ही इंजर्ड हूँ, मेरे हाथ में कट लगा हुआ है। तो वो एकदम से उसके लिप्स में अपने लिप्स लगा के अपनी ब्लड दे के एक तरह से वैसे उसकी लाइफ सेव करता है वो, जो कि जिंग जी को पता नहीं है। तो फिर वैसे करके उसके ना हाथ के जो इंजरी है वो भी भर जाती है, और उसको जो कोल्ड हुआ रहता है वो भी ठीक हो जाता है। तो फाइट करती है तुमने किस करने की हिम्मत कैसे की, तो उसे दिखाता है देखो तुम्हारी इंजरी भर गई। तो वो शॉक हो जाती है, कहती है और क्या क्या एबिलिटी है तुमको। तो वो कहता है कि देखो मैं, वो अपना हाथ कट करके दिखाता है कि मैं अपनी इंजरी भर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी की जान बचाता हूँ तो जो मेरे टंग का टिप है उसके थ्रू ही मैं कर सकता हूँ। कल मेरे शरीर में उतना ब्लड नहीं था तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया आज मेरे। उधर जो विलन है अपने असिस्टेंट पे गुस्सा करता है कि वो निकल कैसे गया, तुम्हारे होते हुए कैसे वो चला गया। तो असिस्टेंट कहता है कोई बात नहीं, फिर हमें मौका मिलेगा उसको पकड़ने का, उसको मारने का। तो कहता है वो बेवकूफ़ है जो बार बार हमारे जाल में फंसेगा, ऐसी कोई गलती नहीं करना दोबारा। कह रहा है ओके। आगे जिंग जी और लिंक कियो बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो लिंक कियो कहता है कि देखो मैं इतने साल से और मुझे 10 ईयर की मेमोरी याद नहीं है, मुझे अपनी एनिमी का फेस भी नहीं याद है, तो मे भी वो मुझे मारना चाहते हो। तो जिंग जी कहती है तुम तो स्ट्रांग हो। तो वो कहता है लिंक कियो कि नहीं, जब आइस और बर्फ़ ठंडा होता है ना उसमें मेरी एनर्जी कम होने लगती है, और ऐसे ही करके उसने मेरे शरीर से पूरा ब्लड निकाला था। आगे जिंग जी मिस्टर जैंग एस्ट्रोलॉजर है उसके पास जाती है, तो वो दूर से ही देख के डर जाता है उसको। तो उसको कहते हैं मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, वही पर्सन है। तो वो कहता है कि मे भी उसके अंदर एविल स्पिरिट हो। तो कहती है उसको निकालने के लिए मुझे चाहिए। तो वो बहाने बनाता है पूरा ऐसा करो कि वो खुद चला जाए, उसको रिक्वायरमेंट ना हो। तो कह रही ओके। फिर जिंग जी को कॉल आती है, उसके एक्स BF की जो पुलिस मैन है यान जी, वो उसको बुलाता है रेस्टोरेंट में। तो कहती है कि तुम फ़ोन पे भी बता सकते थे। वो कहता था नहीं फ़ोन पे नहीं होगा ये बात, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे बॉडी और भी था वहाँ पे, मे भी कोई अपराधी हो जो तुम्हारे साथ हो जो भाग गया हो। कह रही है नहीं वही वहाँ पे कोई नहीं था। आगे हम देखते हैं जिंग जी और जैंग जुआन जो लीड एक्ट्रेस है दोनों पूल में नहा रहे होते हैं, बैठ के आराम से और बातें कर रहे होते हैं। तो जिंग जी को मैसेज आता है मोबाइल में, वो देखती है कि क्रेडिट कार्ड से इतने सारे पैसे कट गए। फिर वो बैंक में कॉल करती है, तो वहाँ से बोला जाता है कि नहीं डिलीवरी आपके घर पे हुई है इसलिए क्रेडिट कार्ड से पैसे कटे हैं। तो वो जल्दी से भाग के घर आती है। घर आके वो लिंक किया को बोलती है कि तो मैंने इतने पैसे क्यों खर्च किए। उसने बोला जस्ट मैंने कैमरा खरीदा,
पिक्चर्स वगैरह लूँगा, उसके थ्रू अपनी मेमोरी को रीगेन करूँगा कि जो मैं भूल चुका हूँ शायद मुझे याद आ जाए। तो उसकी बहुत बेइज्जती करती है जिंग जी कि पैसे अर्न करना ईजी है क्या, तुम ऐसे पैसे बर्बाद कर रहे हो, कमा के दिखाओ। तो लिंग कियाओ कहता है किसी की बेइज्जती ऐसे नहीं करते डिग्निटी की। ऐसे ही कियाओ उसको लिख के देता है कि 1 वीक में मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। तो वो कहती कैसे कर दोगे, तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो जॉब लेना ईजी नहीं है। तो मेरा ये मतलब नहीं था। तो वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, मैं तुम पे डिपेंडेंट नहीं होऊंगा, तो उसके बाद भी तुम्हें ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जबकि तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जिंग जी का जो ड्राइवर है वो कार चला रहा होता है, तो उसकी मदर का कॉल आता है जिंग जी का। वो कहती है कि जिंग जी क्या कर रही है आजकल। तो कह रहा है उसको वो हाथ में तो इंजरी हुई है तो घर में आराम से रेस्ट कर रही है। तो उसका फादर पूछता है कि ठीक है फिर और क्या करे, कल वापस वो शूटिंग पे जाएगी। तो कह रहा है कि हाँ जाएगी, तो लेकिन उसके घर में एक टॉल ब्यूटीफुल बॉय है, वो उसको कुजिन बना के दे रहा है। मेडिसिन में हम देखते हैं जिंग जी उसको लिंक किया को अपने अंकल गुआन चैंग के पास ले जाती है जो ताइक्वांडो सिखाते हैं बच्चों को। वहाँ पे लिंक किया वो ताइक्वांडो सिखाता है। तो वो कहते हैं उसको जिंग जी को अच्छा किया तुमने ले आए, मुझे हेल्प हो गई क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे सिखाने में मुश्किल हो रही। तो वो कह रही जब मैं छोटी थी तो आप मेरी बहुत केयर करते थे, मुझे याद है। आगे हो जाएगा। तो कह रहा है कि सच सच बताना क्या ये तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड तो नहीं है, तब मैं रिलैक्स हो जाऊँ। कह रही नहीं नहीं, न्यू बॉयफ्रेंड नहीं है, इसने मुझसे पैसे उधार लिए हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लिंक किया और जिंग जी को लेकर वापस घर आता है कार से। तो रास्ते में वो जिंग जी उसको बोलती है तुमको देख के वहाँ पे इतनी लड़कियाँ फिदा थी, तुम स्माइल कभी नहीं करते हो, जबकि तुमको देखने भर से लड़कियाँ मर जाती हैं, तो तुम्हें पसंद है। तो फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए बेटर नहीं है कि तुम कार चलाने से बेहतर है कि उड़ के चले जाओ। ऐसे कोई बात नहीं, मैंने बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट बनवाया है, तो उसके साथ कार की ड्राइविंग लाइसेंस उन्होंने फ्री दी है। तो वो ज़ोर से चीखते हैं कि बिना प्रैक्टिस के ड्राइविंग लाइसेंस, और तुम चला भी रहे हो। फिर वो घर पहुंचती है, घर पहुंच के कहती तुम्हारे लिए तो बेटर ये था कि तुम तो उड़ के पहुंच जाओ। कह रहा हाँ क्राउड में मुझे ध्यान रखना पड़ेगा ना, मैं तो उड़ के पहुंच जाऊंगा लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा पब्लिक के बीच में, क्योंकि हम उनके बीच में रहते हैं, नहीं तो मैं बहुत जल्दी डिस्कवर हो जाऊंगा और मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मेरा एक्सपेरिमेंट करने लगी, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पे माई अमेजिंग बॉयफ्रेंड का एपिसोड 4 और 5 ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड के लिए फॉलो करो, सब्सक्राइब करो।